Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, Akriti present. Okay, Akriti. Now just wait for 1 or 2 minutes. Then we start class. But are you happy at your home? सब खुश हैं अपने घर पे? सब हैप्पी है? अनन्या हैप्पी हो घर पे? यस सर. ओके, चलिए तो हमारा जो आज का क्लास है बेटा, उस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हम रिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? रिवीजन, है ना. जो भी हमने अब तक प्रीवियस क्लासेस में की थी वो सभी का हम आज रिवीजन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज रिवीजन करेंगे. अब रिवीजन में क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता होगा और आपको मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ चुके हैं. तो आपको बेटा जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था? फर्स्ट चैप्टर क्या था? वेयर टू लुक फ्रॉम, है ना. वेयर टू लुक फ्रॉम. वेयर टू लुक फ्रॉम इट मीन्स अगर हम वी हैव टू आइज, है ना. वी हैव टू आइज. हम अपनी आइज से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. जब देखते हैं तो इसका मतलब कहां से देख रहे हैं. तो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो किस तरह से हम किसी चीज को देख रहे हैं. जैसे मैं और आप अभी कैसे देख रहे हैं? फ्रंट में. कहां पे? रिस्पॉन्स फ्रंट. हम सामने से आपको देख रहे हैं तो ये हो गया फ्रंट हो गया. तो इसी तरह हम अलग अलग व्यूज देखेंगे कि किसको किस व्यू से देखते हैं और उसका जो हमें देखने का तरीका है वो किस तरह का है. तो हमें 2-3 चीजें पढ़नी है इसमें. तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूं, उसके बेसिस से हम पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि बेटा टॉप क्या है और बॉटम क्या है. ठीक है, चलिए. बेटा जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज राइट योर नेम और टेल मी योर नेम. अंश. ओके बेटा एंड में आप अपना नाम जरूर लिख देना ग्रुप में, जिससे कि मैं अटेंडेंस लगा लूंगा. अच्छा, आपको बेटा 2 चीजें दिख रही होंगी. क्या इट इज विजिबल और नॉट? इट इज विजिबल. क्या सभी को दिख रहा है? सर जो दिखा रहे हैं क्या सभी को विजिबल है? तो ये अगर विजिबल है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है, तो अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगा बेटा, तो आपको आंसर देना है. राइट. सबसे पहले हमारे पास एक ये डस्टर बॉक्स है. अब ये डस्टर बॉक्स में मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैं ऐसे मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं बेटा कि टॉप व्यू कौन सा है? टॉप व्यू कौन सा है? दिस वन. ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है बेटा, है ना. जब किसी चीज को हम ऊपर से देखते हैं तो वो क्या होता है? टॉप व्यू होता है. अनन्या व्हाट हैपन? बेटा लिसन टू मी. अगर आप केयरफुली मुझे सुनोगे और जो मैं दिखा रहा हूं तो आप इजीली लर्न कर पाओगे बहुत सारी चीजें और आसानी से. ठीक है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मेरे को देखो और जो मैं पूछता हूं रिस्पॉन्स करो. तो सबसे पहले अगर हम किसी भी थिंग्स को देखते हैं तो टॉप से देख रहे हैं, ये हो गया टॉप, है ना. और वही अगर मैं इसके सामने आ जाऊं लाइक दिस, ये डस्टर मेरे सामने है, तो मेरे सामने है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्रंट हो गया. क्या हो गया? फ्रंट हो गया. ओके. अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने अपने ऊपर कर दिया, ऊपर, तो अब ये कौन सा व्यू हो गया? बॉटम. कौन सा हो गया? बॉटम. ठीक है, तो अब हम इसको रख देते हैं, दूसरा देखते हैं. हमारे पास एक ये सिलेंडर शेप है. ठीक है, अब इस सिलेंडर शेप पे
ये यहां पे रखा है और मैं साइड से देख रहा हूं, तो ये क्या है? साइड व्यू है। इसका क्या है? ये साइड व्यू क्या है? अच्छा, आपकी क्लास में आपके साइड में आपका फ्रेंड बैठता है? बैठता है ना? तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो भी साइड व्यू हो गया। ठीक है, तो हमने क्या, साइड व्यू हो गया, तो हमने क्या क्या जाना? पहला टॉप, बॉटम, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ठीक है, तो हमने 4 चीजें पढ़ी। क्या 4 चीजें पढ़ी हमने? 4 चीजें हमने सबसे पहला पढ़ा टॉप, बॉटम, साइड और फ्रंट। तो टॉप, बॉटम, साइड और फ्रंट, तो 4 चीजें हमने जानी। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो इन चारों चीज का व्यू होता है, या हम उसे टॉप से देख रहे हो, या हम उसे फ्रंट से देख रहे हो, या फिर हम उसे साइड से देख रहे हो, या फिर हम नीचे से, बॉटम से। तो ये 4 व्यूज होते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, आप अपने घर में जहां पर बैठे हैं, अगर आप रूफ को देखेंगे, छत को ऊपर देखेंगे, तो कौन सा व्यू हुआ? टॉप। गुड। और अनन्या जहां पर बैठी हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगी तो कौन सा व्यू हुआ? नो, बॉटम, है ना? और अच्छा, अंश जहां पे बैठा है, अंश जहां पर बैठा है, अंश अपने साइड में देखेगा तो कौन सा हुआ? इधर साइड व्यू, है ना? अच्छा, और अंश अपने सामने जो बैठे हैं, फादर या कोई, तो उसको देखेगा तो क्या हो गया? फ्रंट व्यू, है ना? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, आगे चलते हैं। क्लासरूम, एवरीवन नो क्लासरूम? सबको क्लासरूम पता है ना? जहां हम लोग स्टडी करते हैं। बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम लोग स्टडी कहां पे कर रहे हैं? घर में कर रहे हैं, स्टडी रूम। ठीक है, अच्छा, अब यहां आप बताएंगे 1 बाय 1। अगर सर आपके सामने क्लास में सामने बैठते हैं तो कौन सा व्यू हुआ सर का? जल्दी बताइए। सर आपके सामने क्लास में होते हैं तो कौन सा व्यू हुआ? जल्दी बताइए। फ्रंट व्यू हुआ ना, क्योंकि आप आगे बैठते हो बेंच पे, सर आपके सामने बैठते हैं, तो सामने सामने है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रंट व्यू हो गया, है ना? तो इसी तरह अगर टेबल है आपके घर में, डाइनिंग टेबल होगा या स्टडी टेबल होगा, है ना? टेबल है, तो उस टेबल पे आप देखेंगे जो टेबल के ऊपर बुक्स रखी हैं या सामान रखा है, तो वो हो गया टॉप व्यू। और टेबल के नीचे चले गए, जैसे बिल्ली बैठ जाती है जाके, तो वो सब हो गया डाउन व्यू। ठीक है, तो मतलब बॉटम हो गया नीचे और टॉप हो गया ऊपर। चलिए अब आगे चलते हैं। पैटर्न्स, सबको पता है पैटर्न्स किसे कहते हैं? प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने पैटर्न। अच्छा, चलिए मैं आपको पैटर्न्स दिखाता हूं कैसे करते हैं पैटर्न। हाँ बेटा, आपका कैमरा नहीं दिखा। कैमरा बेटा हम तो विजिबल है। अनन्या, क्या विजिबल हूं मैं? दिख रहा हूं? नहीं। अनन्या, क्या सर दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए पैटर्न की बात की हमने अभी, तो हम पैटर्न बताते हैं अब आपको कैसे। अब देखिए मेरे पास है ना कुछ पेंसिल्स हैं, ठीक है? ये पिंक कलर का है, ठीक है? और मैंने पैटर्न बनाने के लिए दूसरा ले लिया, उसके बाद ब्लैक कलर। पहला पिंक था, दूसरा ब्लैक कलर। अब तीसरा फिर मैंने ले लिया ऑरेंज कलर। उसके बाद फिर मैंने ले लिया येलो कलर। फिर इसके बाद मैंने ले लिया ब्लैक कलर। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर्स को एक सीक्वेंस में लगा के हम पैटर्न बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अच्छा, आप लोगों के पास, सबके पास स्केच पेन है ना?
तो स्केच पेन भी एक पैटर्न है ना, क्योंकि उसमें पैकेट में सारे अलग अलग कलर होते हैं लाइन से, तो वो भी क्या है, एक पैटर्न है। ओके, अच्छा, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके घर में टाइल्स लगी होंगी, टाइल्स जो फ्लोर पे लगी रहती हैं, जमीन पे, देखा है, उसमें पैटर्न बना होता है, कोई स्क्वायर बॉक्स होता है ना, कोई ट्रायंगल बॉक्स होता है। तो इस तरह से भी हम क्या पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहला हमारा बॉक्स है ये है, ठीक है, इट इज विजिबल, क्या दिखाई दे रहा है आपको अनन्या, बेटा दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमने बना दिया यहां पे ट्रायंगल, फिर इसके बाद दोबारा बना दिया हमने स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, पैटर्न बनना है, पहले स्क्वायर, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा पैटर्न बना लेते हैं, क्या सबको दिखाई दे रहा है, क्या है, गुड। अब क्या है, रेक्टेंगल, फिर इसके बाद हमने फिर बना दिया अब ट्रायंगल, ये भी एक पैटर्न हो गया है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज पैटर्न, है ना, सब लोगों को समझ में आ गया पैटर्न किसे कह रहे हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अच्छा, सब लोग मिरर जानते हैं, मिरर, यू नो मिरर, सबको मिरर मालूम है, मिरर, सब लोग अपना फेस देखते हैं मिरर में। अच्छा, कैसे देखते हो आप, भाई अच्छे दिखते हो ना, अपना फेस कैसा दिखता है, सबको अच्छा दिखता है, क्या आई एम लुकिंग गुड, है ना। ओके, सो हम मिरर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे बताएंगे वन बाय वन, मैं कुछ शेप्स बना रहा हूं, मिरर बताएंगे आप इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अनन्या बेटा बताओ, इसका ये किसका मिरर, किसका इमेज लग रहा है आपको, पिक्चर, हाँ पिक्चर बनाई है मैंने, माउस देखा, बिल्ली देखी, बिल्ली, कैट, बेटा कैट का पिक्चर है, देखो मैं पूरा बनाता हूं इसको, देखो बन गई कैट, है ना। तो ये किसका व्यू है, कैट का। अच्छा, इसी तरह हमें और भी बनाने हैं, आपको घर पे भी अपने अपने कुछ अपने शेप्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से मिरर बनाना और मुझे फिर भेजना, ठीक है, जो होमवर्क में। चलिए हम और कुछ देखते हैं, जैसे ट्रायंगल है, बेटा ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, क्या हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बताओ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगल को, कैन वी डिवाइड द ट्रायंगल्स इन 2 पार्ट्स, यस, हाउ, देखो यहां से हमने डॉट डॉट लाइन खींचा स्केल से, हो गया ना पार्ट, डिवाइड हो गया ना। हाँ, इसी तरह हमें और शेप्स भी हैं, जैसे कि चलिए हम अपना शेप बना देते हैं, अपना किसका शेप बनाया आप में से बताओ, प्रतीक का बनाते हैं, ठीक है, प्रतीक का फेस बनाते हैं यहां पर। ओके, प्रतीक का शेप बन गया, फेस बन गया प्रतीक का। अब हमें से डिवाइड करना है,
कैसे कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा व्यू है यहां से, है ना, ये डॉट 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 डॉट, इसका मतलब हमारे नोज के बीच में से यहां से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाफ फेस बन गया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम और पैटर्न देख लेते हैं, एक दो जो मिरर्स पे बनाते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, क्या इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? Yes, sir. ओके, सो हम यहाँ पे डॉट 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 लाइन इस तरह से खींच दिया, इसका मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम इसको अगर वन पार्ट हमने यहां से इरेज कर दिया तो क्या आप दूसरा पार्ट अपने आप बना सकते हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए अब आपको हम कुछ दिखाते हैं। ये शेप कैसा है? यस, वेरी गुड, इट इज अ ट्रायंगल। सो क्या आपको ट्रायंगल को आप टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? Yes, sir. हाउ पॉसिबल है, बताओ कैसे? चलिए मैं बनाता हूं, यहां पे आप बताएंगे मुझे। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, यहां पर आप बताएंगे मुझे कैसे डिवाइड करना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप बताइए कैसे डिवाइड करेंगे इसे टू इक्वल पार्ट्स में? बताइए बेटा। हम क्या करेंगे, चलिए सुनिए, हम क्या करेंगे बेटा, इस जगह इसका जो ये बी वाला पार्ट है ना, इस बी पार्ट से एकदम सेंटर में यहां से हम डॉट डॉट लाइन खींचेंगे। हो गए टू पार्ट्स में। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास बहुत सारे इमेजेस व्यूज बुक में हैं। मैं एक्सरसाइज बता दूंगा कौन से पेज नंबर पे है, वो आपको इस तरह से बनाने हैं, हेवल्स, है ना, मिरर हेवल्स बनाने हैं। चलिए अब हम रिवीजन के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, जो सेकंड पार्ट हमारा फन विद नंबर। ओके, फन विद नंबर। सबके घर पे क्या राइस है? राइस। ओके, क्या आप इजीली ला सकते हैं? थोड़ा सा जल्दी से लेके आओ, जल्दी से सारे लोग, इतना सा बस राइस लेके आना है, इतना सा राइस जल्दी लेके आओ फटाफट। बेटा ले आए, प्रतीक ले आए? Yes, sir. ठीक है, अब अनन्या, प्रतीक, सब लोग जो जो थोड़ा थोड़ा लाए हैं, अब आप अपने हैंड में उसमें काउंट करके बताओ किसके पास कितने हैं। जल्दी से फटाफट काउंट करके बताइए। बेटा जो राइस लेकर आए काउंट करो, काउंट। बेटा राइस लेकर आए हो ना, काउंट करो, काउंट जल्दी से। अपना अपना काउंट करिए और बताइए कितने आपके पास राइस सीड्स हैं। 23, sir. कितना है? 23. 23। अनन्या, प्रतीक, बताइए बेटा। अनन्या कितना है? 22। हाँ प्रतीक, अच्छा चलिए, तो इससे पता है एक चीज आपने क्या सीखा? इससे हम क्या सीखते हैं कि बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, है ना, क्योंकि बहुत सारे राइस सीड्स थे तो हमने एक जगह कर दिया तो वो एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह जब पापा आपके फादर जाके मार्केट से मैंगोज लाते हैं Yes, sir. तो क्या उसमें एक मैंगो होता है? नंबर ऑफ मैंगोज होते हैं, 5, 6, 7, 8, मे बी 10, है ना। गुड, सो इसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या कहते हैं?
कलेक्शन ऑफ थिंग। ओके, क्या सब लोग जानते हैं धोनी? धोनी को जानते हैं? धोनी को नहीं जानते? अच्छा, विराट कोहली को जानते हैं? विराट कोहली सब। अनन्या, विराट कोहली को जानते हो? ओके, तो चलिए अब हम इनके नंबर्स बनाते हैं। धोनी के नंबर बनाते हैं, विराट कोहली के नंबर बनाते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलेंगे। चलिए क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी वन बाय वन। ठीक है, ये धोनी है। धोनी ने नंबर बनाए 96। नंबर कितने बनाए धोनी ने? 96 नंबर बनाए। अब उसको कितने बनाने हैं? 100 बनाने हैं। तो आप प्रतीक बताएगा बेटा 100 बनाने के लिए धोनी को कितने नंबर और चाहिए? अच्छा, मैं बता देता हूं। 96 नंबर है और यहां पर 100 बनाना है, तो कितने नंबर चाहिए धोनी को? वेरी गुड, 4। चलो अब विराट कोहली की बात करते हैं। भाई विराट कोहली आ गया अब। ठीक है, अब विराट कोहली ने बनाए 102। उसको बनाने थे 100। तो ये बताएगी अनन्या कि बेटा कितने रन ज्यादा बना दिए। अनन्या, विराट कोहली को 100 रन बनाना था, उन्होंने बना दिए 102। कितने रन ज्यादा बना दिए? वेरी गुड, 2 रन। आ गया समझ में आपको? ओके, एक क्वेश्चन और। आप लोग उनको जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर जानते हैं? चलिए, अब भाई सचिन आ गए बैटिंग करने के लिए। अब सचिन ने बैटिंग की और बनाए हमारे रन 152। अब इसमें कितना माइनस करेंगे जो आ जाएगा 150? जल्दी बताइए, कितना माइनस करेंगे? 2। वेरी गुड, यस, अंडरस्टूड। बेटा सबको समझ में आया किस तरह से धोनी ने रन बनाए, विराट ने बनाए, सचिन तेंदुलकर ने बनाए। अब चलिए अब हम लोग रन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो इसी पैटर्न्स में है, 10s और 50s और 100s में। कैसे? अच्छा, अगर मैंने यहां पर लिखा 10 और यहां पे लिखा 20, इसके बाद क्या लिखोगे आप? पहले लिखा 10, फिर लिखा 20, अब क्या लिखेंगे आप? फिर नेक्स्ट। गुड। अब नेक्स्ट यहां लिखा 50, यहां लिखा 100। अब यहां क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए फटाफट। 50। वेरी गुड, 150। अनन्या बताओ जल्दी से नेक्स्ट। नो, अनन्या बेटा देखो, पहले 50 था, फिर 100 हो गया, फिर 100 को 150 बन गया, फिर 150 के बाद क्या आएगा? 200। वेरी गुड बेटा, व्हाट्स योर नेम? आकृति। गुड। क्या कर रहे हैं बेटा, हमने 50 में 50 जोड़ा तो हमारा बन गया क्या? 100। ठीक है, फिर 100 में हमने अगेन 50 जोड़ा तो क्या बन गया? 150। अगेन 150 में हमने 50 जोड़ा तो क्या बन गया? 200।
तो इस तरह से हम पैटर्न बनाते हैं इक्वल, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब हंड्रेड्स की बात करते हैं। अच्छा आप बताइए, अब मैंने लिखा यहां पर 100, यहां लिखा है 200, यहां क्या आएगा? अनन्या बेटा बोलो, यहां 100 लिखा है, फिर 200 लिखा है, यहां क्या आएगा? अंश बताओ, यहां क्या आएगा? 100, 200, यहां पर 3 आया, यहां पर क्या आएगा? 4 बेटा, यहां पर 5 और यहां पर 600। हम क्या कर रहे हैं, हमें पैटर्न्स को क्या है देखना है बेटा, है ना, कितने का गैप है पहले। अच्छा अब काउंटिंग करना आता है सबको? काउंटिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना है? 1 गैप है सब में, वैसे ही करना हमें। 10 20 30 40 50 60 70 इसी तरह करना। 100 200 300 400 500, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्या आप लोगों को पता है वंस किसे कहते हैं? वंस, वंस, टेंस, 100। चलिए जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बनाया हमने ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो नंबर है, मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है मेरे पास, ठीक है। 203 नंबर है, 203 एक नंबर है। अब इस नंबर में हमें बताना है कि 100 कौन सा है, टेंस कौन सा है और वंस कौन सा है, ठीक है। तो इस बॉक्स में बताएगा, अंश बताएगा मुझे 203, 203 में वंस कौन सा नंबर है? जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड। अच्छा अब आकृति बताइए, आकृति बेटा टेंस नंबर कौन सा है इसमें? नो, रॉन्ग। प्रतीक टेंस नंबर कौन सा है इसमें? टेंस 203 लिखा है यहां पर, टेंस नंबर कौन सा है इसमें? नहीं। अनन्या, अनन्या बोलो बेटा, इसमें टेंस नंबर कौन सा है? ओ वेरी गुड। किसने बताया आंसर? अंश ने। तब अच्छा चलिए, तो टेंस नंबर क्या है? 0। अच्छा अब 100 नंबर कौन सा है? इट्स ओके, इट्स ओके। 100 नंबर कौन सा है? वेरी गुड। तो इससे हमने क्या जाना कि हम वंस, टेंस और फिर 100, ठीक है, मतलब पीछे से चलते हैं। लाइक यहां पे लिखा है 3, यहां पे लिखा है 0, यहां पे लिखा है 5, तो हम कहां से चलेंगे? इस साइड से चलेंगे, ठीक है, पीछे से। तो पहला नंबर क्या हो गया? वंस। दूसरा नंबर क्या हो गया? टेंस। तीसरा नंबर क्या हो गया? 100। वेरी गुड। तो अब कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको कि वंस, टेंस, 100, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। अब हमारा सिर्फ सेकंड चैप्टर का रिवीजन था, वो हो गया। अब थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर में क्या करना है? तो थर्ड चैप्टर जो है आपका, उसमें आपको जंप करना है। जंप करना सबको मजा आता है? जंप करना अच्छा लगता है? मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं आप?
प्रतीक, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो? जंप करते हो? जंप बेटा सब लोग एक्सरसाइज करा करो, ठीक है? तो अगर हम जंप करते हैं, चलिए, तुम नहीं कर पाते हो क्यों? बेटा करा करो, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। चलिए जंप करते हैं अब। अच्छा तब करोगे, ठीक है। तो जंप देखो, जंप कैसे करेंगे। यहां पे लिखा है 1, यहां लिखा है 11, और यहां लिखा है 21, और यहां लिखा है 31, और यहां लिखा है 41। भाई जंप कर रहे हैं यहां से, यहां जंप कर गए, फिर यहां से जंप कर गए, फिर यहां, फिर यहां। आपने आपके घर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां है ना? पे जंप नहीं करना, हम 1 बाय 1 उतरते हैं ना, इसी तरह से उतरते हैं। पहले यहां पे छत पर हैं, रूफ पे से यहां पे आए, यहां से फिर यहां आए, फिर यहां से यहां से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। तो इस तरह से हम टॉप ऊपर नीचे हम जंप कर सकते हैं और नंबर चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एडिशन की। सिंपल एक एडिशन है, वो सीखना है, ठीक है, कि किस तरह से हम ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं। आपको ऐड करना है बेटा, मैंने लिखा है यहां पर 32 प्लस 40। अब सिंपल ऐड नहीं करना, आप ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? ध्यान से देखना सर क्या कर रहे हैं। यहां पर हम बना देते हैं कोई और नंबर, तो ज्यादा आसान रहेगा आपको सीखने समझने के लिए। मान लो बना दिया हमने 3, तो 32 है और 43 को हमें ऐड करना है, ठीक है? तो किस तरह से करेंगे? सिंपल। तो अब हमें सिंपल से ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? 32 कब आता है? 30 के बाद आता है 31, 32। तो इसका मतलब हमने लिख दिया यहां पर 30 प्लस कितना जोड़ा था? 2। 30 प्लस 2 कितने हो गए? 32। उसी तरह यहां पर क्या लिखा है? 43। इसको लिखा 40 प्लस 3, क्या हो गया? 40 प्लस 3 क्या हो गया? 43। गुड। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर है, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर दोनों को एक जगह लिख लिया, 30 प्लस 40। उसके बाद इसका दूसरा नंबर बचा था प्लस 2, इसका दूसरा नंबर बचा था प्लस 3। ओके, अब 30 और 40 जोड़ के जल्दी से बताओ कितना होता है। 30 और 40 जोड़ो फटाफट। वेरी गुड, 70। चलिए हमने लिख दिया 70। अब प्लस लगा दिया। अब 2 और 3 को जोड़ के बताइए जल्दी से। 2 और 3 5। गुड। अब इक्वल टू, अब कौन बताएगा? 70 प्लस 5 कितना हो गया? 75। वेरी गुड। तो इजी लगा, ऐड करना आया समझ में आपको? चलिए ठीक है, अब हम खेलते हैं, अब थोड़ा गेम खेल लेते हैं, ठीक है? गेम खेलते हैं, चलो कार्ड से। मैं कार्ड बनाता हूं, आप बताएंगे, ठीक है? गेम खेलते हैं, गेम। हमारे पास है ना 9 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 9। हमारे पास 9 कार्ड्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब ये 9 कार्ड्स हैं, ठीक है? इन कार्ड्स को हमें खेलना है। अब कैसे खेलेंगे हम?
अच्छा, अब हम गेम खेलते हैं। गेम खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अंश बताएगा। बेटा सबसे पहले यहां पर जो नंबर है कौन सा आएगा? इस बॉक्स में जो मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, इस बॉक्स में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बताओगे? 2 3 4 यस, सबसे पहला नंबर आएगा 1। अब इसके बाद आकृति बताएगी। आकृति बेटा दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 2 गुड। अनन्या बताएगी अब क्या आएगा? 3 वेरी गुड। अब प्रतीक बताएगा 4। अब इसमें से नेक्स्ट कौन है? और बेटा 5th वन नाम क्या है आपका? क्या बेटा नाम बताओ अपना। नेक्स्ट वन जो नीचे आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा, हाफ स्क्रीन दिखाई दे रहा, फेस नहीं दिखाई दे रहा आपका सही से। बेटा नेम बोलो, नेम। बेटा आपका ना माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अंश। अंश आप बताइए आप क्या आएगा? हाँ गुड। आकृति, 6 अनन्या, 7 प्रतीक, 8 अंश। 9 गुड। चलो हमारा गेम ओवर। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉक्सेस बना के घर पे भी गेम खेल सकते हैं, कार्ड गेम, है ना। उसको पहले बना लिया, सब पे लिख दिया नंबर, फिर उसको मिक्सअप कर दिया, फिर हम ढूंढते हैं उसमें से एक एक, है ना। 1 2 3 4, जब नंबर सारे कार्ड खत्म, हमारा गेम ओवर। ठीक है, तो बेटा आज हमने अपनी इस क्लास में तीनों चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने तीनों चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक अभी होमवर्क भेजूंगा। ठीक है, उस होमवर्क को आपको सबको अपनी बुक में करना है, कॉपी में नहीं। ठीक है, बुक में जिसका फिल हो गया है, ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है फिल कर लेना। फिल करने के बाद शाम तक मुझे शाम तक फोटो क्लिक करके भेज देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास? चलिए ठीक है, दोबारा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक में। तो आज के लिए थैंक यू।